प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के एक और श्रृंखला में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब आप सुबह अपने टेलीविज़न पर बैठकर परमेश्वर के वचन के लिए सुनने का इंतज़ार करते हैं। और मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप परमेश्वर की योजनाओं को, जो उसने आपके लिए बनाया है, उसे आप समझ पा रहे हैं। हमारे नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम परमेश्वर के वचन पर आधारित परमेश्वर का मनुष्यों के साथ संबंध और उसकी योजना को पूरा करने, उसको जानने के लिए हमारा प्रस्तुतिकरण है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि कोई भी मनुष्य बिना किसी उद्देश्य के इस पृथ्वी पर नहीं आया है। उसका वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद में कहता है, परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। दोस्तों, ये प्रकट करता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए, आपके और मेरे लिए एक अद्भुत योजना है, और वे हमारे लाभ की है। सबसे बढ़कर परमेश्वर ने मानव जाति के पापों से उद्धार के निमित्त जो योजना बनाया है वह एक वरदान है। हम जिस पापी अवस्था में पैदा होते हैं या आज हैं, उस अवस्था में परमेश्वर से कभी भी हम मिल नहीं सकते, मुलाकात नहीं कर सकते। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, योजनाएं और आशीषें उन सब के लिए पूरी होती हैं जिन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त किया है और परमेश्वर के उद्धार को अर्थात उस मोक्ष को चख लिया है। हम देख रहे थे कि यीशु मसीह का लहू संपूर्ण मानव जाति के पापों से मुक्ति के निमित्त कैसे सिद्ध बलिदान बना कि अब और किसी बलिदान की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दोस्तों, आज बहुत से लोगों को इस बात की आवश्यकता नहीं कि वे कोई बलिदान करें, क्योंकि यीशु ने अपना बलिदान उनके लिए कर दिया है। हमने अब तक इसके सैद्धांतिक बातों को देखा, पर आज से हम इसके व्यवहारिक बातों को देखेंगे जो हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत बनाएगा। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्रों, हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हियाब का तात्पर्य है बोलने का साहस, परंतु इसमें अहंकार नहीं है। अब ध्यान दें, हम परम पवित्र अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रवेश करते हैं? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यीशु के क्रूसीकरण पर मंदिर का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मार्ग खुल गया था। लिखा है, जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर। यहाँ शरीर शब्द वही शब्द है जो यूहन्ना के आमुख में आया है कि वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि यह एक नया एवं जीवित मार्ग था जो परमेश्वर के निकट आने को खोला गया, क्योंकि प्रभु यीशु का देह धारण अर्थात उसका जीवन उद्धारक नहीं है। हम परम पवित्र स्थान में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का अधिकार हमें उसके देह धारण से नहीं, पर्दे के फटने अर्थात उसकी मृत्यु से प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, हमें प्रभु यीशु के जीवन से नहीं, उसकी मृत्यु से परमेश्वर की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान देकर
हमारे लिए एक नया एवं जीवंत मार्ग खोल दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। मित्रों, ये पुरानी पशु बलियां अब किसी काम की नहीं हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। स्वर्गीय पिता के पास एक मध्यस्थ होना हमारा कैसा सौभाग्य है। धर्मी प्रभु यीशु हमारे लिए लगातार विनती करता रहता है। पर्दे में से होकर यीशु ने क्रूस पर ज्यों ही प्राण त्यागे, त्यों ही मंदिर का पर्दा फटकर 2 भाग में हो गया और परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग खुल गया। हमें एक निमंत्रण दिया गया है। कुछ टीकाकारों के अनुसार यह निमंत्रण उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए है। मेरे विचार में यह निमंत्रण उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित दोनों ही के लिए है, क्योंकि अब हमारे पास परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित एक महायाजक है। हम इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं। आगे लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे मित्रों, यह हारून की रीति पर याजक के समर्पण के संदर्भ में है। मूसा उन पर समर्पण का जल छिड़कता था। उनको स्नान करना होता था कि परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना प्रकट हो। इसी प्रकार परमेश्वर के लिए हमारा समर्पण हमें इस योग्य बनाता है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आएं। लिखा है, पूरे विश्वास के साथ, अर्थात पूर्ण विश्वास में। इसमें हमारे विश्वास की मात्रा की कोई भूमिका नहीं है। इसमें हमारे विश्वास के कर्ता की कोई भूमिका नहीं है। सच्चा विश्वास विश्वास के कर्ता पर आश्रित होता है। विश्वास गलत स्थान पर भी हो सकता है। आप इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य पर विश्वास करके निराश हो सकते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करें, जिसका अर्थ बस यही है कि आप नास्तिक नहीं हैं। आप में परमेश्वर का बोध और धार्मिकता के मार्ग का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे मित्रों, आपको अपने विश्वास के अनुसार काम करना है। सच्चे विश्वास का अर्थ है कि आपने प्रभु यीशु को सच में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु में विश्वास करने का अर्थ है उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करना। विश्वास का अर्थ है ज्ञान आधारित कार्य। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें अंधकार में छलांग लगाने को नहीं कहता है। जो अंधकार में छलांग लगाने को विश्वास कहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ऐसा करना आत्महत्या है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर ने हमारे विश्वास के लिए आधार नियुक्त किया है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मित्रों, आप उस नींव पर चढ़ते हैं तो वह ज्ञान है, परंतु आपको वहां ले जाने वाला विश्वास है। विश्वास का अर्थ है ज्ञान का आधार पर कार्य करना, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करना कि वह आपका उद्धार करता है।
आगे लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम याजक हैं। जॉन कैल्विन ने एक महान सत्य की खोज की, सब विश्वासियों की याजकीय सेवा। अब याजक होने के कारण आप बोलने का साहस धरकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं। विश्वासी प्रायः पासबान से प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हमें नहीं भूलना है कि हम सबको परमेश्वर के पास आने की स्वतंत्रता है। कृपया ध्यान से सुने। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे, क्योंकि हम प्रभु यीशु द्वारा बनाए गए नए बलिदान के मार्ग से होकर आते हैं। परमेश्वर के पास आने का यही एक मार्ग है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। विश्वास में आशा का अभिप्राय होता है हम परमेश्वर के निकट आएं, अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब प्रश्न है, क्यों? क्योंकि हमें आशा है जो भविष्य संबंधित है। यह कैसी अद्भुत बात है कि हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं और हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह सकते हैं, क्योंकि हमें आशा है। पद 22 में हमें परमेश्वर के निकट आने को कहा गया है और पद 23 में हमें विश्वास को दृढ़ता से थामे रहने को कहा गया है। और अब तीसरी बात है जिसे हम इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 24 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। लिखा है, उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। उकसाने का मूल अर्थ है उत्साह दिलाना। अतः हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए उत्साहित करें। क्या मैं आपको क्रोध दिलाता हूं? कुछ विश्वासी जन कहते हैं कि मैंने उनके विवेक को हिला दिया है। काश मैं आपके विवेक को हिला देता कि आप एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर के लिए कुछ भले काम करें। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 25 पद में आगे लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। मेरे मित्रों, विश्वासियों के संगठित होने का यदि कोई समय है तो वह आज का ही दिन है। एक दूसरे को कष्ट देने की अपेक्षा उचित तो यह होगा कि हम प्रभु यीशु के निकट परस्पर प्रेम में एकत्र हों। इसलिए लिखा है, एक दूसरे को समझाते रहें। आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करें। परमेश्वर ने सहभागिता के लिए जो आशीषें रखी हैं, वे परमेश्वर किसी अकेले मनुष्य को नहीं देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में मेरा स्वार्थ यह है कि परमेश्वर मुझे उसके वचन के ज्ञान में बढ़ने नहीं देगा यदि मैं उसे दूसरों के साथ नहीं बांटूं। हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। यदि आपकी कलीसिया में बाइबल अध्ययन होता है तो वहां अवश्य जाएं, क्योंकि वहां आपको जो आशीष मिलेगी वह आपके व्यक्तिगत अध्ययन में नहीं होगी। अतः 3 पद ऐसे हैं जिनमें आओ एक आग्रह है। आइए देखें। तो आओ
पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जाएं। दूसरा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और तीसरा, प्रेम और भले कामों में। यहाँ भी 3 शिष्टताएं हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। यह पत्री कैसी व्यवहारिक है। लिखा है, ज्यों ज्यों दिन को निकट आते देखो। यहूदियों के लिए यह दिन मंदिर के विनाश का दिन था। विश्वासी भी उस समय मंदिर में एकत्र होते थे। पवित्र आत्मा के अवतरण के समय वे मंदिर में ही एकत्र थे। पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में प्रवेश करते समय सुंदर फाटक पर ही लंगड़े मनुष्य को चंगा किया था, परंतु मंदिर नहीं रहा तो वे वहां एकत्र होंगे। सन 70 में मंदिर ध्वंस हो जाने के बाद विश्वासी घरों में एकत्र होते हैं। वे यहूदी जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके थे, उनमें से कुछ विश्वासी अब भी व्यवस्था की रीति रिवाजों को निभा रहे थे और पाप बलि चढ़ा रहे थे। अतः लेखक कहता है कि यह जानकर कि प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, हम पाप क्षमा के लिए पशु बलि चढ़ाएं तो वह प्रभु यीशु के लहू को पांव तले रौंदना है और उसकी मृत्यु को नकारा ठहराना है। मित्रों, ऐसा पाप जानबूझकर किया गया अनाचार है जिसकी क्षमा का प्रावधान कहीं नहीं है। परमेश्वर उसका दंड अवश्य देगा। अब हम देखते हैं खतरे का संकेत, तिरस्कार का संकट। यह एक अत्यंत पावन चेतावनी है। इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 26 पद। लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जीत परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। दूसरा पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद में पतरस कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। यह चेतावनी यहूदी विश्वासियों के लिए है, क्योंकि वे मंदिर में बलिदान चढ़ा रहे थे। वे मूसा की व्यवस्था मानने का स्वांग करते थे। इस प्रकार वे प्रभु यीशु के बलिदान का अपमान कर रहे थे। मेरे मित्रों, पशु बलि प्रभु यीशु के क्रूस की छाया थी और प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। अतः परमेश्वर की आज्ञा के अधीन जो अनिवार्यताएं थी वे अब स्वैच्छिक पाप थी। प्रभु यीशु द्वारा लहू बहाए जाने के उपरांत भी पशुओं का लहू बहाना भयानक और जघन्य बात थी। लेखक कहता है कि उन्हें मंदिर पर अब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पाप बलि का अंत हो गया है। यदि कोई पाप के निमित्त प्रभु यीशु की मृत्यु को स्वीकार न करे तो दूसरी पाप बलि नहीं और परमेश्वर के पास आने का अन्य मार्ग भी नहीं है। अतः अब उन्हें मंदिर की अपेक्षा प्रभु यीशु की ओर निहारना होगा। यदि वे ऐसा न करें तो दंड पाएंगे। इस विषय में परमेश्वर का वचन अत्यधिक निश्चित है। लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, अर्थात पशु बलि चढ़ाते रहें, तो परमेश्वर इसे स्वैच्छिक विद्रोह कहता है। जानबूझकर किए गए पाप के लिए न तो पुराने नियम में और न ही नए नियम में पाप बलि का प्रावधान है। मेरे मित्रों, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 27 पद में आगे लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यदि
प्रभु यीशु की मृत्यु, जिसे 2000 वर्ष से भी अधिक हो गए, पर्याप्त नहीं, तो फिर कुछ नहीं है जो पर्याप्त होगा। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए और कुछ नहीं करेगा। प्रभु यीशु दूसरी बार नहीं मरेगा और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मेरे मित्रों, जिन्होंने सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद मंदिर के रीति रिवाजों का चलन अपनाया, तो वह उनका जानबूझकर किया गया पाप है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। इस तुलना पर ध्यान दें। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 29 पद में, आइए पढ़ें। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यह संभवतः परमेश्वर के वचन का सर्वाधिक पावन पद है। लिखा है, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। यह प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र के विषय में है। प्रभु यीशु की मृत्यु को अपर्याप्त जताना और उसकी मृत्यु को अनदेखा करना प्रभु यीशु के लहू का तिरस्कार करना है। सत्य से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। यदि आप सुसमाचार सुनकर यीशु से फिर जाएं, तो मेरे मित्रों, आपको यह जान लेना है कि आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं। यह मैं नहीं, परमेश्वर कहता है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय के 30 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अवश्य न्याय करेगा। वह इस जगत का परम प्रधान शासक है। हम सबको उसके समक्ष खड़ा होना है। पहला पत्रस की पत्री 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। मेरे मित्रों, इस बात से आप भली भांति समझ सकते हैं कि उनका क्या होगा जब न्याय होगा, और परमेश्वर को जो लोग अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, उनके साथ क्या होगा। यह सुनकर डर सा लगता है, परंतु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो इस संसार में रहते हैं मौका देता है। आज आपके पास भी मौका है, ताकि आप भी अपने स्थान को निश्चित कर लें कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय आपका है, चुनाव आपको करना है। प्रभु आपकी सहायता करें ताकि आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए ले सकें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, बाद। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने बलिदान चढ़ाने का निर्देश व्यवस्था और 10 आज्ञा के बाद दिया। आज का प्रश्न है, अध्याय 10 पद 24 में उस्काने शब्द का मूल अर्थ है ए, चिढ़ाना, बी, क्रोध दिलाना, सी, उत्साह दिलाना, डी, परेशान करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, आज आपने देखा कि अब हमारे लिए संभव है कि परमेश्वर के महापवित्र स्थान में यीशु के लहू के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ये कल्पना का विषय नहीं है। यदि आपने यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा को अनुभव किया है तो एक दिन आप परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, क्योंकि वह आपको यीशु की धार्मिकता के द्वारा से देखता है जब आप यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर लेते हैं। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की आराधना करने का अवसर स्वर्ग में तब होगा जो यीशु के जीवन के कारण से नहीं परंतु उसके क्रूस पर मृत्यु के कारण से संपन्न होता है, क्योंकि यीशु पाप ना करने के द्वारा से आपके बदले, मेरे बदले क्रूस पर बलिदान हो गया। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं और उससे पापों की क्षमा मांगते हैं तो वह हमें ना सिर्फ पापों की क्षमा प्रदान करता है बल्कि अपनी धार्मिकता के पहरावे से हमारे पापों को ढक देता है, जो हमें परमेश्वर से मिलने के लिए सहायता प्रदान करता है और तैयार करता है। आपको आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं, परंतु इसके पहले कि हम समाप्त करें, आइए प्रार्थना में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और उन सब लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने प्रार्थना निवेदन हमें भेजा है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया कि पिता परमेश्वर आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा आपने हमारे लिए वो अनंत उद्धार को स्थापित किया। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने केरल से, महाराष्ट्र से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के प्रांतों से हमें पत्र लिखा है और वो ये कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं और वे इसमें बढ़ना चाहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता कि आप उन पर दया करें, अपनी सामर्थ्य में उन्हें बढ़ाएं ताकि ये वचन का ज्ञान उन्हें परिपक्व बनाता चला जाए, मसीह यीशु के स्वरूप में बदलता चला जाए और लोग उनके जीवन में उस मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु यीशु के प्रतिरूप को देखने पाए। प्रभु, आपको धन्यवाद देते आपने इस अध्ययन में हमारी सहायता किया। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र सुरक्षित हाथों में रखते हैं, उनको आपके सन्मुख लाते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, तब तक परमेश्वर के वचन को थामे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।